नमस्कार दोस्तों। सरस्वती पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एंड अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू वन एंड ऑल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का डेट है 26 ऑफ जनवरी 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स के न्यूज डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू द डाउनलोडिंग लिंक जो होने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप प्लीज वहां पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला आज का जो यहाँ पे न्यूज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डिजिटल पब्लिक गुड। नाउ क्यों यह न्यूज में था पहले तो वो समझते हैं। अराउंड 7 कंट्रीज, जी हाँ बोला जा रहा है अराउंड 7 कंट्रीज दे विल साइन अप विद इंडिया टू यूज इंडिया का स्टैक ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड। नाउ देखो दोस्तों, अभी जो ये डिजिटल पब्लिक गुड होता क्या है वो तो पहले बतलाऊंगा ही। देखो डिजिटल पब्लिक गुड इन जनरल अगर मैं बतला सकता हूं दैट जैसे आधार, यूपीआई, राइट? व्हाट आर दीज गुड? दीज आर डिजिटल गुड्स which are doing good for a larger humanity cause, right? है ना? So these are kind of digital public goods के examples, right? Now अभी बोला गया नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस भी यूज कर सकते हैं यूपीआई सर्विसेज, वो जिससे पैसे अपनी भेजते हो, यूनिफाइड पब्लिक इंटरफेस, राइट? तो वो कहां कहां यूज हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमन, कतर, यूएस, सऊदी, यूएई एंड यूके। एंड साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है दैट गवर्नमेंट विल नॉट चार्ज एनी फी। पहले क्या होता था ना दैट कोई भी मर्चेंट फीस जो है वो उस टाइप के फीस देने पड़ते थे। अभी जो ये फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड कर रही है, they will make sure that they will not be charging any fees from the customer as well, right? Now अभी देख लेते हैं what are digital public goods। डिजिटल पब्लिक गुड्स देखो, ये पब्लिक गुड्स है जैसे कि मैंने पहले ही बोला इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर या तो डेटा सेट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल या फिर स्टैंडर्ड्स और कंटेंट्स दैट आर जनरली फ्री वर्क्स एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डिजिटल डेवलपमेंट। मैंने बोला ना आधार, ऑफ कोर्स इट इज कंट्रीब्यूटिंग इनडायरेक्टली टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, राइट? बहुत सारे ऐसे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है विच इज अगेन डूइंग वर्किंग एज अ पब्लिक गुड, राइट? ओके, अब सवाल होता है दैट टेक्नोलॉजी, कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो क्या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं पब्लिक गुड इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक गुड वी कैन से। या डिजिटल लॉकर इज वेरी मच फेमस टू यू गाइस, राइट? आप भी अपने मोबाइल में डिजिटल लॉकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आधार नंबर को एंट्री कीजिए और ऑटोमेटिकली सब कुछ चीजें आप वो ना एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपके 10th के सर्टिफिकेट्स और भी बहुत सारे, आधार कार्ड, ये वो पैन कार्ड, ये सब राइट? वैसे ही मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है विच इज डेवलप्ड बाय अगेन बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर। Instant real-time payment system, of course, UPI, we have already given the example. COVID vaccination platform, CoWIN was very much in news that time, right? So what is this? CoWIN platform से भी you can easily shout out that, okay, आपके जो 5 किलोमीटर रेडियस में कितने सारे पेशेंट्स हैं, right? Whether आपने वैक्सीन लिया कि नहीं, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स you can get down from here, right? So these are the benefits of this thing, right? आ जाता है नेक्स्ट न्यूज में। नेक्स्ट न्यूज में आ रहा है नोरो वायरस। अरे भाई, कोरोना वायरस गया नहीं, एक नया सा वायरस आ गया, नोरो वायरस। सो क्यों ये न्यूज में, पहले तो ये देख लेते हैं। केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है 2 केसेस ऑफ इस नोरो वायरस का, राइट? सो नोरो वायरस है क्या? देखो इसके पहले कुछ कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। ये भी काइंड ऑफ एक वायरस ही है, राइट? विच इज अगेन कंटेजियस वायरस, दिस इज ऑल्सो कंटेजियस वायरस, राइट? नाउ इसके सिम्टम्स क्या है? कभी भी किसी को अगर नोरो वायरस होता है तो यस, स्टमक एंड इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन होगा, बहुत जलन होगी, राइट? आपको पहली बात तो, और भी नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स, ये सब चीजें होती रहती है, इनके आई मीन सिम्टम्स है, राइट? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? जैसे मैंने पहले बोला हाईली कंटाजियस ये भी होता है, राइट? कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन से अगर कॉन्टैक्ट में हो तो यस आपको भी हो सकता है, राइट? कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वेस्ट, या फिर ऐसे कंटामिनेटेड फूड जो ऑलरेडी नोरो वायरस से कंटामिनेट हो गए उसको कंज्यूम करना, राइट? या फिर बहुत सारे सरफेसेस को ऐसे छूना और उसी हाथ से कोई होता नहीं गंदा चीज को छू लिए फिर उसी से इनडायरेक्टली कैसे भी कैसे मुंह में लग जाता है, तो इस टाइप से चीजें बेसिकली होती रहती है, राइट? नाउ कहा जा रहा है वायरस इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग एट अ लोअर टेम्परेचर। देखो लोअर टेम्परेचर में क्या है ना, ये हाइबरनेट कर लेती है अपने आप को, राइट? सो इसीलिए अब ये चीज लोअर टेम्परेचर में सब सर्वाइव कर सकती है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ पोलर रीजन में भी ये इंपैक्ट कर सकता है? जी हाँ, इसीलिए तो इसको विंटर वोमिटिंग डिजीज भी कहा जाता है ना? सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन अगर देख लीजिएगा, अराउंड एस्टिमेट किया गया दैट 2 लाख के आसपास ग्लोबली लोग इससे मर रहे हैं, with more deaths occurring among the below age group of
5 years and those over the age group of 65 years. 5 साल से कम, 65 years से ज्यादा बच्चे as well as वृद्ध लोग are more vulnerable to these kind of diseases. वैक्सीन क्या अवेलेबल है? नहीं, वैक्सीन नहीं अवेलेबल है. प्रिवेंशन मेथड, जी हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा हाइजीनिक चीजें तो ऑफ कोर्स यू कैन प्रिवेंट इट द वे यू वर प्रिवेंटिंग कोरोना वायरस. ठीक है, चलो नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस. क्यों न्यूज में है? क्योंकि मंथली जर्नल जो सीएसआईआर निकालती है उसमें एक स्पेशल इशू रेज किया गया ऑन दिस कॉज, दैट इज पीसीओएस, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. राइट, अब ये क्या होता है ना, ये एक मल्टी इंडोक्राइन डिसऑर्डर है जहां पर क्रोनिक एनोवुलेशंस होता है, बेसिकली वेजाइनल डिसऑर्डर है बेसिकली ये, जहां पे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं. राइट, वेट गेन हो जाता है अचानक से, सिम्टम्स दीज आर द नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस. राइट, एंड इट इज प्रीएमिनेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. जी हाँ, बहुत समय क्या होता है ना दैट they cannot, at times अगर ये डिजीज वुमेन को होता है they cannot be pregnant as well, so infertile भी हो जाते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं. इनफैक्ट इंडिया में 3.7 से 22% जो है केसेस जो है हम लोग को यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलता है. जैसे वर्ल्ड वाइड अगर देख लीजिएगा तो 6 to 26% है, इंडिया में इतना है. रिस्क फैक्टर क्या क्या है? एक तो जेनेटिक्स, राइट, यस, इट इज ट्रांसफर थ्रू जेनेटिक्स एंड ऑल. न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आपके होने से ये सब चीजें हो सकती है. लाइफस्टाइल, डाइट, ओबेसिटी, ये सब these are also few of the reasons. इसलिए ना बोला जाता है दुनिया में that always we should become fit and healthy, right? तभी हम लोग चीजें आगे सरवाइव कर सकते हैं. एनीवेज, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जेंडर गैप रिपोर्ट के रिलेटेड. नाउ क्यों न्यूज में था? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट निकाला जाता है. ये तो क्लियर है ना. देखो, एक पहले ही बता दे रहा हूं, प्रीलिम्स आपका सामने आ रहा है भैया, है ना. And ये report जितने हैं, these are very very important, right? So yes, you should remember these all things. Okay. So World Economic Forum will take into account the participation of women at the panchayat level to rank the countries in the future global gender gap report. अभी देखो, अभी इंडिया का केस क्या था ना, देखो ये वाला इशू है, ठीक है, इसको अच्छे से समझाता हूं. इंडिया में अगर देख लीजिएगा तो इंडिया ने बहुत बार बोला था, देखो भाई आपके जो ये जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, इसमें फ्लॉ है, क्योंकि इंडिया बहुत काम कर रही है, बट स्टिल हमारा रैंकिंग इतना पीछे आप छोड़ दे रहे हो. देखो अराउंड 135 आउट ऑफ 146 रैंक, ये क्या है? अच्छा रैंक तो होना है. दिस इज नॉट गुड रैंक, राइट. सो इंडिया ने बोला था दैट देखो भाई, हमारा पोजीशन शुड बी बेटर ऑन अ बेटर हाफ, बेटर थिंग, राइट. एंड ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल में, पंचायत लेवल में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया हम लोगों ने. 33% उनको रिजर्वेशन दिया है, राइट. एंड व्हाट नॉट, आप कोई भी स्टेट में देख लीजिए, आपका सिविल सर्विसेज ही है ना. आप बिहार में पता है 33% रिजर्वेशन है वुमेन्स को. आपको असम में ही देख लीजिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रीवियस साल का जो आपका डेटा निकला है मार्क्स का, प्रीलिम्स में वुमेन्स आर गेटिंग मच मोर प्रेफरेंसेस, राइट. सो इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ, यस, जहां पे वुमेन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दे हैव बीन गिवन सम साइड, सम सॉर्ट ऑफ पुश, जिससे क्या दे कैन कम फॉरवर्ड, राइट. तो इससे क्या है, हम लोग तो जेंडर गैप को उल्टा कम कर रहे हैं ना भाई, ये बढ़ थोड़ा ना रहा है. और बट वहां पर हमारा रैंक देखिए इतना पीछे. तो इंडिया ने बोला था देखो भाई, वी हैव ऑलरेडी रिएटरेटेड दैट यहाँ आपके पास फ्लॉज है, इसमें प्रोसेस में आप लोग चेंजेस लाइए, राइट. और उसी को देखते हुए फाइनली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है दैट जी हाँ, हम लोग मेक श्योर करेंगे नेक्स्ट वाले रिपोर्ट जो हम लोग ले आएंगे जेंडर गैप रिपोर्ट, उसमें पंचायत लेवल में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन किस किस देश में कितना हो रहा है, उसी के बेसिस पे कोई भी देश को रैंक किया जाएगा, राइट. सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये अगर देख लीजिएगा, इट इज अ काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं, बेंचमार्क द करंट स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 की डायमेंशंस. 4 की डायमेंशंस है जिसके आधार पर ये जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स को निकाला जाता है. वो क्या है? वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी पहला, एजुकेशनल अटेनमेंट दूसरा है, हेल्थ एंड सर्वाइवल तीसरा है, एंड पॉलिटिकल इंपावरमेंट जो है ये चौथा है. और जेंडर गैप रिपोर्ट अगर देख लीजिएगा, ये अभी तक का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स है जो कि ट्रैक करता है प्रोग्रेस दैट दुनिया भर में जेंडर गैप किस रेट से क्लोज हो रहा है, राइट. आता है नेक्स्ट न्यूज में. नेक्स्ट न्यूज है अगर देख लीजिएगा, ये बात कर रहा है रिगार्डिंग इन्वेजिव वाटर हैसेंट. इन्वेजिव वाटर हैसेंट क्या है? देखो ये जो है ना, ये देखो ये काइंड ऑफ लेक है, राइट. लेक है या फिर वाटर बॉडी मान लीजिए, और यहाँ पे आपने कभी देखा है इस टाइप ऑफ स्पीशीज एकदम पूरा घेरे हुए रहती है, इसको ऊपर से पूरा घेरे हुए रहती है. अब दीज आर कॉल्ड इन्वेजिव स्पीशीज. ये अगर वहां पे कब्जा मार लिया ना, तो उसके जो लोकल स्पीशीज है उस लेक के, उस पॉन्ड के, सारा खत्म हो सकता है.
उस टाइप की स्पीशीज को इन्वेजिव स्पीशीज कहते हैं, राइट। तो अभी बोला, अब न्यूज में क्या है दैट मध्य प्रदेश में शंख सागर नाम का, आपको पता होना चाहिए, एक रामसर साइट है ना। 2022 में बेसिकली यूनेस्को के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया। सो ये वाटर हाइसिंथ जो है ना, ये यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को बिल्कुल ही खत्म कर दे रही है, ऐसा बेसिकली इस न्यूज में था, राइट। तो ये न्यूज में आपको दिमाग में फिट करना चाहिए दैट वाटर हाइसिंथ क्या होता है। ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है। इन्वेजिव स्पीशीज क्या होता है? ये वेस्ट टाइप ऑफ स्पीशीज है, जो क्या कोई अगर दूसरे रीजन में अगर कब्जा मार लिया ना, तो वहां के लोकल स्पीशीज का सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है, राइट। सो रामसर कन्वेंशन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही हुआ था, तो दैट्स व्हाई इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं। चलिए एक चीज पूछ लेता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। असम से, असम में सिर्फ एक ही रामसर वेटलैंड साइड है, कौन सा है वो? बहुत इजी है, मतलब लड्डू वाला क्वेश्चन है ये, तो पता होना चाहिए यार, गुवाहाटी के आजू बाजू ही है, इतना भी बोल दिया। चलो ओके, इट इज एन, ये क्या है? रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, राइट, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर इरानियन सिटी ऑफ रामसर, क्योंकि ये जो कन्वेंशन है ना, ट्रीटी साइन ही किया गया था 1971 में वहां पर रामसर में। इनफैक्ट इंडिया में अगर देख लीजिएगा, एज ऑफ अगस्त 2022 लेटेस्ट डेटा का अपडेट के अनुसार 75 साइट्स है जिसको रिकॉग्नाइज किया है एज अ रामसर साइट्स इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ता है। इसी के अंडर दोस्तों एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी होता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है उसको भी देख लेते हैं अच्छे से, तब चीजों को थोड़ा वाइड एंगल में चीजों को समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड अंडर द कन्वेंशन, ये इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट, मतलब ये एक काइंड ऑफ रजिस्टर्ड है, बुकलेट है, जहां पे उस टाइप के वेटलैंड साइट्स इंक्लूड किए जाते हैं जहां की इकोलॉजिकली जो है ना, जहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या फिर पोल्यूशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ के कारण पोल्यूशन बढ़ गई है, या फिर इसी टाइप के रीजंस है जिसके कारण प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, राइट। तो अगर सोचो इस टाइप की कोई वेटलैंड्स है, और जो वेटलैंड है रिकॉग्नाइज किया गया रामसर कन्वेंशन के अंडर, और उसमें पोल्यूशन फैल रहा है, ये फैल रहा है, वो फैल रहा है, तो फ्यूचर में क्या होगा? वो वेटलैंड तो खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये सब देखते हुए उस वेटलैंड को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में अगर कोई वेटलैंड आ गया, तो सरकार का एक मेंटल प्रेशर आ जाएगा सरकार के ऊपर, नहीं दैट उस वेटलैंड का कंजर्वेशन हम लोग को करना है, राइट। सो ऑफ कोर्स इट इज मेंटेन एज अ पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कुछ कुछ न्यूज में थे, पीआईबी का ही न्यूज है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, राइट। सो बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एम्फेक्स, काकीनाड इन आंध्र प्रदेश रीजन में ये एम्फेक्स हुआ था। ये एक बेसिकली एम्फीबियस एक्सरसाइजेस है, बाइनियल है ना, बाइनियल एम्फीबियस एक्सरसाइजेस है, जहां पर आपका कोस्टल चीजों को कैसे प्रोटेक्शन करना, लैंड को कैसे प्रोटेक्शन करना, एक साथ ही चार्जेस एक्सरसाइजेस करवाई जाती है। और इनका फोकस है मेनली जॉइंट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए टू द एलिमेंट ऑफ ऑल द थ्री सर्विसेज, है ना, एयर, आर्मी एज वेल एज नेवी, राइट। तीनों को जॉइंट एक्सरसाइज करवाया जाए, क्योंकि आपको पता है ना अभी का वॉरफेयर जो है बिल्कुल एम्फीबियस ही होने वाला है फ्यूचर में भी। ठीक है, अगर कल को पाकिस्तान से झगड़ा हो भी गया, बाई चांस मैं जस्ट बोल रहा हूं आप लोगों को, तो सिर्फ आर्मी ही नहीं करेगी, एयरफोर्स भी करने वाली है, नेवी भी करने वाली है, सब कुछ। तो इन लोगों का जॉइंट एक्सरसाइजेस कंटिन्यूअसली हम लोग को कैरी करते रहना चाहिए ना, नहीं तो सब कोई भूल जाएगा। आप खुद ही देखो ना, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर बीच बीच में चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना। वैसे ही यहाँ पर भी चीजें होती है ना, अपडेट करती रहनी पड़ती है, ठीक है, जिससे सिनर्जी को बढ़ाया जा सके। ओके, ट्रोफेक्स 23 ये एक बाइनियल, एवरी मतलब हर 2 साल में एक बार, पता होना चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज किया जाता है, जिसका एम है दैट वैलिडेट और रिफाइन करना नेवी का कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, नेवी नवल ऑपरेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना। एम इसका यही है टू टेस्ट द ओवरऑल कम्बैट कैपेबिलिटीज, ठीक है। और ये एक बाइनियल ट्रोपेक्स है, दैट इज थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। वैसे ही तरकाश 2023 ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस का स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस जो है एक साथ कैरी करती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये तो चीजें मेन तो आज का यहाँ पे सेशन हुआ, बट एक बहुत इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी भद्राइस एकेडमी के थ्रू, दैट यस, जो मैगजीन्स अगर आपको एक्सेस करना है regarding the national as well as Assam related current affairs, so you can directly contact onto these numbers for the hard copies, right? So if you'll contact to these numbers, of course the hard copies will be sent to you, right, on the payment of this much of amount, right? Okay, and the next thing about that, 3 तारीख से, जी हाँ, 3rd February is the date जब हमारे
भद्रा एस एकेडमी के थ्रू करंट अफेयर्स के जो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे. सो इफ यू एट ऑल वांट टू सब्सक्राइब टू दिस कोर्स एज वेल, देन आल्सो ऑफ कोर्स दिस इज द हेल्पलाइन which where you can directly contact and get the details about the same, right? ओके, अब आ जाते दोस्तों एमसीक्यूज में. कल का जो एक एमसीक्यू पूछा गया था वो पहले देख लेते हैं. कल का एमसीक्यू पूछा गया था महाबली फ्रॉग को रिलेटेड, दैट महाबली फ्रॉग जो है इट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज एंड इट इज वेटिंग टू बी एलिवेटेड एज स्टेट फ्रॉग ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट. तो द करेक्ट आंसर वाज केरला, राइट? वेरी. आज का जो क्वेश्चन है वह है जेंडर गैप रिपोर्ट is released by which among the following organization. बहुत ही इजी, बार बार मैंने स्टार्टिंग में ही जब डिस्कस कर रहा था उसको हिट किया था. यूनिसेफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. जस्ट गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. एंड this was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for discussions and a very happy Saraswati Puja and a very happy Republic Day to you one and all. Thank you.